ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार से जो ये जीव परमात्मा से फुर करके मतलब उत्पन्न हो करके, ये परमात्मा से फुर, एक गाँवों में एक शब्द चलता है, बोले चिड़िया फुर दे उड़ गई। यहाँ कहते फुर शब्द माने उत्पत्ति, उड़ना, दिखने लगना, उड़ता है ना पक्षी उड़ता। ये ब्रह्म से जीव फुर गया, भला जैसे पानी में लहर फुर गई, जैसे सोने में आभूषण फुर गया। स्फुरण, फुर का वो शब्द है पूरा स्फुरण। कहीं फुर बोलते हैं, फुर गया, कहीं स्फुरण हो गया, तो शब्द के फेर में नहीं पड़ना। तो हे राम जी, इस प्रकार जीव परमात्मा से फुर करके संसार भावना करते हैं। कैसे करते हैं? पूर्व में इसका उल्लेख किया गया है, पूर्व वाले एपिसोड में, कि किस तरह से संसार की या विषयों की तीव्र संवेग से, तीव्र वासना से शब्द स्पर्श रूप रस गंध जब इस जीवात्मा को भोगने की इच्छा होती है, तो फिर इसकी इंद्रियां निर्माण हो जाती हैं। कैसे? देखने की इच्छा से चक्षु, और सुनने की इच्छा से श्रोत्र, और चखने की इच्छा से रसना, और स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा, और सूंघने की इच्छा से गंध। जब सूंघने की इच्छा से, क्या गंध का मतलब घ्राण कहते हैं नाक को। ये श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राण में चा अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपसेवते। ये विषयों का जीव सेवन करता है। किसके द्वारा? पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। कौन कौन सी हैं पांच ज्ञानेंद्रियां? कान, नेत्र, रसना, घ्राण और त्वचा। ये पांच ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। सर्वप्रथम जीव के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जब तीव्र संवेग हुआ, तो देखने की इच्छा से श्रोत्र प्रकट हुआ था, है ना? देखने की इच्छा से चक्षु, सुनने की इच्छा से श्रोत्र। हाँ, इसी प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियां शब्द की आकांक्षा होने पर प्रकट हुई थीं। कोई कहेगा कैसे? तो आज भी ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं समझना। जब आप कान से जुड़े होते हैं तो आँख से नहीं देखते हैं। सुनने की इच्छा से आप कान बन जाते हैं। आप कभी इस पर गहन विचार करें, चिंतन करें। कोई कहेगा पांचों से हम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ, सुन रहे, समझ रहे, सुन रहे हो, देख रहे हो, चख रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, सूंघ रहे हो, पांचों से हो रहा है। पर वो इंद्रिय काम करती हुई तब काम नहीं करती जब वहाँ मन नहीं जुड़ा होता है, और जीवात्मा ही सच्चे अर्थों में मन है। इसलिए मन को जब सुनने की इच्छा होती है, तो आप कभी देखना, जब ज़्यादा ही मन लगा होता है सुनने में, आप ये किसी से ना पूछना, अपने बच्चों को देखना, जब वो अपना मोबाइल देखने में, सुनने में व्यस्त होते हैं, कोई भी हो, बच्चे हो या बड़े बूढ़े कोई भी हो, तो वो आप मम्मी चिल्लाती है, अरे चाय ले जाओ, भोजन कर जाओ, बच्चे सुन ही नहीं रहे। जब नज़दीक जाकर एक थप्पड़ धीरे से मारा, क्यों अभी तक कुछ बोल रहे, सुन नहीं रहा, अरे मेरा ध्यान इधर था। तो तब भी कान थे, भला, पर
अब कहीं दिमाग लगा हुआ है, चक्षु के माध्यम से वहाँ चित्र, सीनरी, मूवीज आदि ये देख रहे हैं, तो सुनते हुए भी, कान होते हुए भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। इसी प्रकार नाक होते भी कभी कभी गंध नहीं से दिखती है। जैसे अभी वो तो चलो एक रोग दोष का मामला, कोरोना में लोगों के नाक का सूंघना ही बंद हो गया था। हाँ, खैर वो विषय अलग है। पर हाँ, यदि तुम्हारा मन कहीं और लगा है और आपको किसी गंध वाली जगह पर जाना पड़े, आपको पता नहीं लगेगी गंध। इसी प्रकार से आपको गाड़ी पकड़नी या फ्लैट पकड़नी है और आपको बढ़िया सा भोजन दिया जाए, आप लेट हो गए हैं, आपको भोजन नहीं पता लगेगा कैसा है। क्या है, आज भी जब सुनने की ही इच्छा होती है तब ही आप सुनते हैं, जब देखने की इच्छा होती है तब आप देखते हैं। चाहे वो दृश्य अच्छा या बुरा क्या है वो एक अलग विषय, पर जब आप देखने लगते हैं तो इतने व्यस्त होते हैं फिर और इंद्री काम नहीं करती है। इसीलिए कहा है कि विषयों की तीव्र घन जो चाहत है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, इस चाहत ने ही श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम ग्रहण में चा 5 ज्ञानेंद्रियों को खड़ा कर दिया है। वरना बंधु, जिस इंद्री से आप नहीं जुड़े हो, अथवा ऐसा कहें जिस इंद्री से आप जुड़े हुए हो और उसमें तल्लीन भाव से लगे हुए हो, उस समय बाकी इंद्री निष्क्रिय की तरह हो जाती हैं। नहीं समझ में आई बात? जब काम सताता है तो बाकी इंद्रिय निष्क्रिय, अंधेरे हो जाते हैं। ये सड़कों तक में भी बड़े बूढ़ों की लाज शर्म इनकी खत्म हो जाती है। इनकी सारी इंद्रियां निष्क्रिय, इसलिए अंधा कहते हैं। कामी पुरुष अंधा होता है, उसे नहीं सूझता है, एको इंद्रिय से नहीं सूझता है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसे एको नहीं काम करती है, वो उसको उस समय उसका कुछ और ही दिमाग होता है। इसी प्रकार क्रोध में भी सारी इंद्रियां एक तरफ, क्रोध एक तरफ हो जाता है। इसी तरह लोभ, अति लोभ सतावे तो ये क्या नहीं कर सकता है। लोभ के चक्कर में कई बार ये गोविंदाय नमो नमः भी हो जाता है, रिस्क ले लेते हैं, राम राम सत्य। लोभ के चक्कर में एक ने कहा यहाँ जमा जथा गड़ी है, खोदने गए, पता नहीं क्या कारण बना, हाँ राम राम सत्य हो गए। बोले पता नहीं क्या भयानक आवाज सी लगी, मर गए। लोभ ने कर दिया काम, एक और इंद्री काम नहीं कर रही है, उसी में लगे पड़े थे। तो क्या है, जुआ खेलने वाले के लिए कहावत है, सूझे जुआरी अपनो दांव, भाई कुछ दिखता ही नहीं और अपना दांव केवल दिखता है। धर्मराज युधिष्ठिर सारी इंद्रियों वाले, विवेकमान बुद्धिमान, जुआ खेले, हार गए तो द्रौपदी दांव पे लगा ली, सारी इंद्रियां फेल, सारा दिमाग फेल, जिधर को चित्त वृत्ति बह गई, बाकी सब नहीं है उस समय। इसलिए ये 5 कैमरे के स्थान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो ये विषय हैं, ये 5 कैमरे की तरह ही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पकड़ती हैं। पर जीव जहाँ पर होवेगा वहीं पकड़ेंगी, बाकी जगह होते हुए भी हाँ इंद्रियां खाली पड़ी रहेंगी। जैसे वकील और पंडा लोग अपने काउंटर लगाते हैं ना, गंगा जी के किनारे पंडा लोग अपने काउंटर लगाते हैं, वकील अपने काउंटर लगाते हैं, तो जहाँ ग्राहक होते हैं वहाँ पर तो वो अपना काम में लगा होता, बाकी काउंटर में बैठे हैं खाली, काउंटर लगा हुआ है। ऐसे ही इंद्रियां रूपी काउंटर लगे हुए हैं। मन रूपी जीवात्मा नहीं जिस इंद्री से जुड़ा है वो इंद्री खुली रहेगी, काउंटर लगा हुआ है, पर कोई विषय रूप ग्राहक वहाँ नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि अभी जो 5 ज्ञानेंद्रियों से देखने, सुनने, चखने, सूंघने और स्पर्श करने वाला जो मन है वो कहीं एक जगह बैठा हुआ है। वहाँ तो पंडा और वकीलों के काउंटर तो हर जगह बैठे होते हैं, पर ये 5 काउंटर ऐसे हैं जहाँ मन ही सब में बैठता है। धाय इस काउंटर पर जाता है, धाय उस काउंटर पर जाता है, और जहाँ जैसा उसे विषय मिलता है, जिसकी चाहत होती है उसको वो पकड़ लेता है, जिसकी चाहत नहीं है उसकी ओर देखता भी नहीं है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो,
इसीलिए मन को बंधन और मुक्ति का कारण है। इन्हीं काउंटर पर बैठ कर के जब कान के द्वारा सुनता है शास्त्र की चर्चा, तो मुक्ति के उपाय को भी वो धारण कर लेता है और कैवल्य निर्वाण भी प्राप्त कर लेता है मन। और पांचों ज्ञानेंद्रिय वाले कैमरे भी खत्म हो जाते हैं, तब कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हुआ। हाँ, जो हो पुरुष है तस्य प्राण न उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। उसकी मिट्टी मिट्टी में और हवा हवा में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, इस तरह से वो लीन हो जाते हैं। न स पुनरावर्तते, उसका पुनर्जन्म यूं करके नहीं होता, क्योंकि ये मन रूप जीवात्मा अपने अस्तित्व को नकार करके और चैतन्य आत्मा का जो अस्तित्व है और जानना पना मात्र उसे उसमें स्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। कैसे? मन अभी है तो जाग करके मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब मन नहीं होता तो नहीं जानता। तो इसका होना न होना भी जिस चेतना के द्वारा जाना जाता है, ये है साक्षी चेतना। इस साक्षी चेतना, यह साक्षी चेतना ही सभी बुद्धि देश के पीछे है। और सभी बुद्धि देश के पीछे जब ये होती है, उस समय इस साक्षी चेतना को, इस आत्मा को ही ब्रह्म बोलते हैं। और ब्रह्म ही जब एक बुद्धि देश के साक्षी के रूप में स्थित होता है, तब उसको आत्मा बोलते हैं। एक ही चेतन जब सब में विद्यमान है, उसको जब इंगित करते हैं, सांकेतिक भाषा से समझाते हैं, तो उसे ब्रह्म बोलते हैं। और ब्रह्म ही जब एक व्यक्ति विशेष के बुद्धि में इंगित करना होता तो उसे आत्मा बोल देते हैं। ये चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, यही आत्म सत्ता है। इससे जब जीवात्मा फुरता है, इसी को परमात्मा भी बोलते हैं। सबकी आत्मा इक्वल टू परमात्मा। परमात्मा ही जब एक बुद्धि देश के साक्षी के रूप में होती है, जब एक अंतःकरण के मन बुद्धि आदि के चेष्टा को जान रही होती है और अपने को कैसा होना चाहिए, सजग हो करके, चैतन्य हो करके जान रही होती है, तब क्या होता है, जीवात्मा परमात्मा से फुर गया, ऐसा कहा जाता है। हे राम जी, जो जीव परमात्मा से अर्थात आत्मा से फुर करके संसार की भावना करते हैं, ये संसार, ये धन पुत्र स्त्री आदि में धनम में जाया, मेरे को धन चाहिए, मेरे को माया चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, ऐसी जो वासना है, ये वासना संसार की भावना कही जाती है। उनकी संख्या, ये संसार की भावना जो करते हैं, ये संसार कितना है, क्या है, इसकी संख्या कुछ नहीं है, अनंत है। कोई पूर्व में उपजे थे और कोई अपूर्व भी। ये संसार जो उपजता है, कोई तो पहले की तरह कहते हैं, ये बोले ये लड़का पैदा हुआ, बोले इसका दादा है, इसकी नाक इसके दादा जैसी, आंखें भी इसके दादा जैसी, ये दादा आ गया। पूर्व की तरह कई उत्पन्न हो जाते हैं, बोला। और कई कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं कई अपूर्व हैं, पहले भी जैसा नहीं, अभी भी कोई नहीं, उससे विलक्षण ही सकल सूरत वाला जन्म ले लेता घर परिवार में। तो क्या है, ऐसे ही ये संसार भी, सारा संसार परमात्मा से फुराता है। कभी तो पहले की जैसे फुराता है, और कि कभी कैसे फुराता है, उस कभी जैसा फुरना हो ही नहीं, विलक्षण तरीके का फुरता है। फुरना का मतलब उत्पन्न होना। संसार कभी एक जैसा उत्पन्न होता है, कभी दूसरी तरह से। ऐतिहासिक समस्याएं आप देखें, मुगलों के, मुस्लिमों के जो आतताई आए हैं और उन्होंने जो हमले किए, फिर इसके बाद अंग्रेज़ों के हमले, कुछ तो उनसे मेल खाते हैं और कुछ अलग तरीके से। और अंग्रेज़ों ने कुछ अलग तरीके से किया तो उन्होंने उनका ख़त्म कर दिया उनका साम्राज्य, और अपना साम्राज्य बिठा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। ठीक है ना। तो इस तरह से कभी तो पहले के जैसे झंझट हो जाते हैं। पृथ्वीराज ने के साथ जो जनक, वो क्या कहते हैं, जयचंद
ने जैसे गद्दारी की, हाँ कई बार ऐसे ही गद्दार अभी भी मिल जाएंगे। और कई ऐसे होते हैं कि जैसे उन्होंने किया वैसे सबक ले लिया, बोले अब ऐसा काम नहीं करें। कल तो कोई दूसरा आया वो कुछ और तरह का कर रहा है, तो कभी तो सृष्टि पहले की तरह और कभी उससे विलक्षण एक अपूर्व ही बनती है। हाँ तो राजतंत्र खत्म हो गया, मुगलों वाला भाई ये सामंतवादी ये ले आए, अंग्रेज लोग अपनी व्यवस्था लाए, फिर यह व्यवस्था खत्म हो गई। अब ये व्यवस्था आई, अब ये व्यवस्था आई, इसके बाद कौन सी व्यवस्था आती है समाज में ये तो राम जी जाने। पर ये संसार की रीति कुछ ऐसी है, कभी घटनाएं पहले की तरह मेल खाती हुई होती हैं, कभी अपूर्व पहले वाले से ना अभी वाले से और कुछ अभी वाले से। इस तरह से ये संसार परमात्मा से प्रकट होता है और भिन्न भिन्न तरीके का होता है। ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम प्रभु को बताई और कहते हैं कि हे राम जी, अब तक इसी तरह से उपज रहे हैं लोग, पहले की तरह अपूर्व या वर्तमान की तरह एक जैसे नहीं हैं, एक जैसी समस्या नहीं है। अच्छा एक जैसी होवे भी होवे समस्या तो जो उन्होंने अपने समय में जो झेली वो झेल ले गए, पर आज के समय हमने तो नहीं झेली, तो वो हमारे लिए नई हो जाती है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं ये संसार उत्पन्न होता रहता परमात्मा से, कोई पहले की तरह, कोई अभी की तरह, कोई अभी और पहले की से अलग की तरह। तो इस तरह से कहा, हे राम जी, फुरने से जल के कण प्रकट होते हैं, उछल जाते हैं, पानी को ही लहर बोलते हैं। तैसे ही राम जी ब्रह्म सत्ता से जीव फुरता है, पर अपनी वासना से ये भटकता फिरता है। तेरी माया ही तुझको रिझाती, अर्थात तेरी वासना ही तुझको धन पुत्र स्त्री आदि में रिझाती। कोई जबरदस्ती थोड़ी लगा दिया है। हाँ खेल रच रच के, जो हमारे बाप दादे खेल खेलते रहे, क्या खेल खेलते रहे, विवाह किया, मकान बनाया, लड़के बच्चे पढ़ाए लिखाए, कोई गलत थोड़ी किया, सही किया है। पर ये वासना के अनुसार करते रहे, इनकी वासना ने प्रेरित किया, हमारे काश हमारे को मैं धनम में जाया, मेरे को पत्नी, मेरे को धन, ये सब मेरे को होना चाहिए। ये वासना की तभी तो मिला है, यदि ना करे होते तो। उसी को यहाँ कहते हैं अपनी वासना से बंधा हुआ ये जीव भटकता फिरता है और विवश होकर के नाना प्रकार की दशा प्राप्त हो करता है। चिंता से दीन हो जाता है, दसों दिशाएं जल थल में भ्रमते फिरते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और नष्ट होते हैं राम जी, तैसे ही जन्म और मरण ये पाते हैं, पुनर्जन्म पुनर्मरण में फंसे रहते हैं। किसी का राम जी ये प्रथम जन्म भी है, किसी के 100 जन्म बीत चुके, अभी तक मुक्त नहीं हुए। ना ही उन्होंने स्वाध्याय किया है, ना ही आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन किया है, परमात्म चिंतन जो नहीं किया है। किसी के 100 जन्म बीत चुके हैं और किसी के असंख्य जन्म हो गए हैं, जिनकी गिनती नहीं, असंख्या है, हो चुकी है, संख्याहीन हो गए। अब को आगे संख्या ही नहीं रहेगी कि कितना बताएं जन्म हो गए हैं। हाँ तो कहते हैं असंख्य ऐसे वो जन्म पा चुके, और कोई आगे ऐसे ही राम जी होवेंगे जब तक इस आत्मविद्या को नहीं धारण करेंगे। और कोई तो हे राम जी, कोई तो हो करके मिट भी गए, पर कुछ जान करके नहीं गए। भाई यही अफसोस है, दुख उनका नहीं जो मझधार में डूब गए, पर दुख तो उनका है जो बैठ किनारे डूब गए। तो वो क्या है, हमने मनुष्य का शरीर पाया और उस पाने के बाद में भी नहीं किया, ये हमारी बड़ी दुर्बलता हुई है, हमारा जन्म मरण में फंसने का बहुत बड़ा कारण बन गया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि कई ऐसे हुए जिन्होंने अनेक कल्प पर्यंत आयु पाई और उसमें भी वो भटकते ही रह गए। कोई अब जा कर के बुढ़ापे में स्थित है, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, कहीं बाल सफ़ेद हो गया, शरीर भी पहले जैसा नहीं रह गया है, ढलानी का है भला। कोई यौवन में स्थित है और कोई मोह से ही अपने परिवार धन पुत्र स्त्री आदि के करते करते अंतिम सांस तक करते रहे, उनको संतुष्ट कर ना पाए, समस्या का भी समाधान ना कर पाए, भगवान के चिंतन से वंचित हो गए और मर गए। कुछ तो ऐसे हुए।
हे राम जी, कोई अल्पवय होकर रहते हैं, कोई अनंत आनंदी हुए, कई ब्रह्म तत्व को उपलब्ध होकर लंबी आयु पाए और आनंद समुद्र में डूब करके रहे। कोई सूर्यवत और कोई किन्नर हो गए, कोई विद्याधर हो गए, कोई सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर रुद्र ब्रह्मा विष्णु यक्ष बैताल और सर्प की योनि में भी स्थित हैं। कौन? यही परमात्मा, यही मन बन करके सब में हम अस्मि बोलता है, तो सबके रूप में कौन है? वही है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राम जी, ये अपना उद्धार जब तक कोई नहीं करता है तब तक उसका उद्धार नहीं होता। और आज इतना ही। ओम।